हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ये दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो को मैंने वहाँ छोड़ा था जहाँ नंबर ऑफ इंटेलिजेंस को डिफाइन किया था। हार्वर्ड गार्डनर ने पहले 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, आई एम रिपीटिंग दिस, और उसके बाद उन्होंने 9 टाइप्स की भी। और हार्वर्ड गार्डनर ने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस इज मोर देन इंटेलिजेंस कोशेंट। आई एग्री विथ हिम। और आज के समय में जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंटरव्यूज़ होते हैं वो हार्वर्ड गार्डनर के पैटर्न पर ही होते हैं, उनके प्रपोजल के आधार पर ही किए जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का ये भी मानना था कि एक कल्चर में, एक सिचुएशन में जिस टाइप के इंटेलिजेंस की ज़रूरत है वैसी ज़रूरत किसी और टाइप के सिचुएशन में नहीं भी हो सकती है। और उस तरह का इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन अगर अमुक व्यक्ति में नहीं है तो वो वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ये बात उन्होंने बहुत साफ कही थी। और यूटिलिटी एंड वैल्यूज़ के आधार पर परफॉर्मेंस डिटर्मिनेशन होता है कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे, किस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, तो ये डिटरमिन किया जाता है, वहीं से होता है। और वहीं पे और दूसरी चीज़ है कि हाई डिज़ायरेबिलिटी। बहुत अगर तीव्र आपकी ख्वाहिश है तो वैसी स्थिति में भी यूज़फुलनेस, बहुत डिज़ायरेबल हैं आप, बहुत ख्वाहिश है आपकी, तो आप इस तरह के लेवल पर मेहनत करते हैं कि उस तरह का इंटेलिजेंस हम डेवलप कर लेते हैं। यूज़फुलनेस, हम उसी काम को सीखते हैं जिसकी पहले हम लिटरेचर में बहुत काम करते थे। अब लिटरेचर में बहुत कम स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। कुछ लिटरेचर्स तो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं, जैसे पर्शियन है, संस्कृत है, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैथिली है, बहुत भोजपुरी डिपार्टमेंट में आप जाइए, 5-6, 2, 4, 5, 6 ही स्टूडेंट आपको मिले। तो जहाँ यूटिलिटी होती है वहाँ इंटेलिजेंस भी बढ़ता है। यूटिलिटी कम होगी तो इंटेलिजेंस उस फील्ड में घटेगा, लेकिन फील्ड नहीं हटता है, ये भी बात याद रखिएगा। और डिमांड ऑफ द सोसाइटी के आधार पर भी इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट गार्डनर मानते हैं। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की ज़रूरत है वैसा इंटेलिजेंस वहाँ के बच्चों में, वहाँ के रहने वालों में डेवलप कर जाता है, डेवलप हो जाता है। किस चीज़ से? इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, उसमें एडजस्ट करने के लिए डेवलप होता है। इट मीन्स it is not only, according to Howard Gardner, it is not only the hereditary factor, having the hereditary factor, it is the factor of environmental conditions also, ये भी मानते हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने इन सारी बातों को बहुत वैल्यू दिया। और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हाईली वैल्यूड ये जो है इन लाइफ के कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हम बहुत सारी चीज़ें, मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। हमारे एज के लोग कंप्यूटर के साथ बहुत कंपैटिबल नहीं थे, लेकिन जब कोरोना वायरस का दौर आया और लॉकडाउन हुआ और मोबाइल एंड गैजेट्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑनलाइन क्लासेस, ये सारी चीज़ें जब चलने लगीं तो ऐसी स्थिति में हमने भी, चाहे मजबूरी में, चाहे दिक्कत में, या खुशी से या शौक़ से, डिमांड ऑफ सोसाइटी, डिमांड ऑफ द सिचुएशन हुआ तो वो सारी चीज़ें सीखी और उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके एक इंटेलिजेंस का एक नया कंपोनेंट कॉम्बिनेशन तैयार किया। नाउ वी आर डिजिटली इक्विप्ड। कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरह से मोबाइल के कैमरे के सामने बैठ करके आपके लिए क्लासेस बनाएंगे, और ये दिस इज़ वेरी रिलायबल मेथड more than physical classes according to it is my view. I am not imposing. हाँ, गैजेट्स की कमी हो सकती है, there are so many, तो फिर उस सोसाइटी में ये नहीं चलेगा, बट
That is very important now, and I learned this skill during the lockdown. तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड, डिज़ायरेबिलिटी जिसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, एंड जिसको हम जिसकी बहुत अहमियत होती है, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी हम इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं. काफ़ी बात हो चुकी गार्डनर के व्यूज़ पर, और अब उनके 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात हम करेंगे. उन्होंने कहा कि एक इंटेलिजेंस जो उन्होंने कहा, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं. आप एक एक करके, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस जिसमें हम रिलेशंस बनाते हैं, ये चीज़ आपको मैंने थर्स्टन की थ्योरी में भी बताया था. दूसरा है नेचुरलिस्टिक, आप कितने ज़्यादा नेचुरलिस्टिक है. अब आज ही 1 अप्रैल है, और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता था. हमारी एक शिक्षक ने, और कहीं से एक मैसेज आया कि अप्रैल कूल क्यों ना कर दे, इस फूल को एफ को हटा के सी कर देते हैं, तो हम लोग आज प्लांटेशन डे मना लेते हैं. तो हमने कॉलेज में स्पोर्ट्स की तरफ से 10 पौधे प्राचार्य महोदय से लगवा दिया. तो ये क्या चीज़ हुआ, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस. हम नेचर के कितने नज़दीक हैं. हर आदमी इस तरह से नहीं सोचता है, और हर आदमी नेचुरलिस्टिक नहीं होता है. कुछ लोगों को पौधों से कोई लगाव नहीं होता है, जबकि पौधों का बहुत इम्पॉर्टेंस है. 3 लिविंग थिंग है हमारे लाइफ में, एक हम खुद, और हम एक एनिमल्स जो जानवरों की श्रेणी में आते हैं. छोटे एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं, बड़े एनिमल्स जंगलों में. और तीसरा है वो जंगल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है. वो जंगल है, और हम अपने आसपास ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कुछ खूबसूरत प्लांट्स लगाते हैं. दिस इज़ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर. नेचर के नज़दीक ऐसे भी बहुत लोग होते हैं. नेक्स्ट आपको आइए एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की बात. डिटेल में हम बाद में समझाएंगे, नाम अभी आप लिख लीजिए. इंटरपर्सनल से बात आई, तो आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, फिर इंट्रापर्सनल की बात करते हैं, इंट्रापर्सनल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, फिर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. हर आदमी को सब समझाएंगे, एक 2 करके 4 वीडियो बनेंगे इस थ्योरी पर. और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आप कितनी अच्छे से, आपकी लैंग्वेज कितनी रिच है, वोकैबुलरी कितनी रिच है, और आप कितनी तेज़ी से वर्ड्स का सिलेक्शन करके बगैर किसी अल बल बात किए हुए अपनी बातों को रख सकते हैं. दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. रेलिवेंट टॉक करते हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स के बीच एक ही डिफरेंस है. हम अलग सबसे इसलिए है कि हमारे पास लैंग्वेज, बोलता तो हर कोई है, मगर इफेक्टिव टॉक कौन लोग करते हैं. दैट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. हर कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर पाता. नेक्स्ट आइए लॉजिकल इंटेलिजेंस. तार्किक बातें करना, तार्किक बातें करना. साइंटिफिक जितने भी रिसर्चेस हैं वो लॉजिकल बेसिस पर होते हैं, लॉजिक पर बेस्ड होते हैं. ये नहीं है कि आप उनको लॉजिकल ढंग से किसी भी चीज़ को आप रख दीजिएगा तो वो बात मान ली जाएगी, नहीं. एंड द लास्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस. म्यूजिकल इंटेलिजेंस, देखिए म्यूज़िक में भी अपना एक इंटेलिजेंस का काम बहुत होता है. हर कोई गाना नहीं गा सकता, सुर लय ताल नहीं बिठा सकता, बट इट इज़ ऑल्सो, जहाँ हमारी रोज़ी रोटी है उसमें इंटेलिजेंस की तो ज़रूरत है ही. इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना,
आवाज़ को ऊपर और नीचे ले जाना, ये जो उन्होंने ये कहा कि एवरी पर्सन हैज, हर आदमी एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस अपने अंदर रखता है। हर आदमी गाना नहीं गा सकता, हर आदमी इंट्रापर्सनल रिलेशंस नहीं मेंटेन कर सकता, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकता। एग्जिस्टेंशियल, हम कैसे एग्जिस्ट करें, अपने बारे में, अपने आप को कैसे संभालें, ये भी हर आदमी को नहीं पता होता है। कुछ लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस उनका बहुत हाई होता है। क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, किस तरह से, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में करूँगी, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होने देना है। Okay students, so 9 types of intelligence. I'm repeating the name: kinesthetic intelligence, spatial intelligence, naturalistic intelligence, and existential intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and linguistic intelligence, then logical intelligence, and at the end musical intelligence. That's okay. Bye in this video.